Hello dear children, welcome to my EVS class for 17th November 2021. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do keep on taking all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols and do take very good care of yourselves. Be obedient, listen to your parents, stay happy, stay healthy and stay safe children. As you all can see the drawing of a plant on the board, because we have started with chapter number 14, that is plants around us. And in the previous class children I told you about the different parts of a plant. प्रीवियस क्लास में जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया उसके बाद मैंने आपको प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स जो होते हैं उसके बारे में मैंने बताया. So the main parts are root, stem, branch, fruit, flower and leaf. These are the main parts of a plant. Okay. Now today I'm going to tell you about the function of each part, कि मतलब हर एक पार्ट का फंक्शन क्या क्या है. ठीक है, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है. एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट. एज वी ऑल नो दैट वी गेट ऑल द फूड आइटम्स फ्रॉम द प्लांट. तो वो जो भी फूड आइटम हम खाते हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो हम कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं. तो लाइक वी हैव मेनी बॉडी पार्ट्स, हमारी जैसे बॉडी है वी हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन. जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. तो सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. हर एक पार्ट का फंक्शन अलग अलग होता है. ठीक है, सबसे पहले क्या है, रूट. ठीक है, रूट क्या है, रूट जो होती है इट ग्रोज इनसाइड द सॉइल. रूट जो है वो सॉइल के अंदर रहती है एंड दे होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड. वो क्या करते हैं कि जो प्लांट को जमीन में, अगर जमीन में लगा है या पॉट में लगा हुआ है तो प्लांट को फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं. ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि डोंट कट ट्रीज, क्योंकि पेड़ काटने से क्या होता है, पेड़ जो रूट्स होती है वो प्लांट को जमीन में होल्ड करके रखते हैं एंड उससे क्या होता है, उसकी जो आसपास की सॉइल होती है वो वहाँ पे फॉर्मली रहती है. प्लांट्स अगर पेड़ कट जाते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है दैट ऑल्सो बिकम्स लूज. ठीक है, तो रूट्स का जो काम होता है वो प्लांट्स को फॉर्मली मतलब होल्ड करके रखना. ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना. देन स्टेम. स्टेम का पार्ट क्या है, स्टेम जो है पूरे प्लांट को, प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करती है. जो स्टेम होती है वो प्लांट और उसके दूसरे पार्ट्स को सपोर्ट करती है. ठीक है, इट गिव्स सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है, ब्राउन कलर की होती है नॉर्मली एंड इट सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. स्टेम. देन ब्रांच. ब्रांच क्या है, जो भी हम पानी है, खाद है, मैन्योर है, जो कुछ भी हम डालते हैं सब हम रूट में डालते हैं. तो ब्रांच का काम क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल. जैसे अब जो हमने रूट में डाला, जैसे हम तो पानी में, मिट्टी में पानी डालते हैं, जो भी मैन्योर डाला वो मिट्टी में डाला तो वो रूट में जाता है. तो ये सारे जैसे हमें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए, हर एक पार्ट के फंक्शन के लिए हमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं. तो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिशन. उनका जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो मेडिसिन होती है, दे ऑल्सो नीड केयर, अदरवाइज ठीक से ग्रो नहीं करेंगे. तो लाइक जैसे हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है. और वो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है, थ्रू ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जाता है ना, ब्लड एंड वाटर के साथ ऑक्सीजन रीचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो सिमिलरली जो भी प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो रूट में रहता है. तो रूट से प्लांट के हर एक पार्ट तक उसको जाने की ज़रूरत है, तो वो ब्रांचेस के थ्रू जाता है. ठीक है, जो हम पानी डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, सब हम मिट्टी में डालते हैं. तो वहाँ से जो पूरा नरिशमेंट है वो ब्रांचेस के थ्रू प्लांट के पूरे हर एक पार्ट तक पहुँचता है. ओके,
देन फ्रूट है। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट जो मेन, वेदर इट इज वेजिटेबल है या फ्रूट है, जो भी होता है प्लांट में, दैट इज द मेन फाइनल प्रोडक्ट उसका जो है, जो कि हम खाते हैं, दैट इज फ्रूट और वेजिटेबल कुछ भी हो सकता है। देन फ्लावर। फ्लावर का काम क्या है? फ्लावर जो है वो मेनली जो फ्लावर्स मेनली अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, देखा होगा कि इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, वो फ्लावर पे बैठते हैं और उसका जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं। ठीक है, फिर ये बटरफ्लाई, ये इंसेक्ट्स जब उड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो उनके विंग्स में क्या होता है? फ्लावर के जो उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो उनके विंग्स में चिपक जाते हैं और दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो सीड उनके थ्रू दूसरी जगह पहुंचते हैं। ओके, इसके लिए जो पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं वो आप जब और आगे से साइंस पढ़ोगे, ईवीएस पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। देन लीफ जो होती है, दे जैसे yesterday in the previous class also I told you, leaves are known as kitchen of the plant because they prepare food for the plant. लीफ जो है वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, सो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ओके, सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड ये इनका फंक्शन है। ठीक है, नाउ एज यू ऑल नो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, है ना? तो अभी किस पार्ट को हम कैसे खाते हैं अभी वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 84 in your EVS book, that is chapter number 14, plants around us. Page number is 84. Okay, now here you can see the picture of a plant जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया है। Now a plant grows from a seed. सबसे पहले क्या करते हैं हम? सीड लगाते हैं ना, पौधे ग्रो कहाँ से करते हैं? A new plant grows from a seed. सबसे पहले हम सीड लगाते हैं। ठीक है, एंड सीड जो होता है, सीड में से उसके बाद आप देखोगे जब हमने सीड लगाया फिर आफ्टर फ्यू डेज उसमें से शूट निकलती है, छोटी सी जैसे ग्रीन ब्रांच निकलती है, छोटी सी बिल्कुल, उसमें छोटी सी लीफ होगी। तो सीड जो होता है इट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। जो उसमें से प्लांट निकलता है, बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं, वो उस प्लांट के लिए जो फूड है दैट इज स्टोर्ड इन सीड। ठीक है, मतलब उस शूट को, जो छोटा सा बेबी प्लांट जो निकलता है उसको अपना नरिशमेंट सीड से मिलता है। ठीक है, नाउ अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड एंड फर्स्ट द रूट्स कम आउट अंडर द ग्राउंड। कभी भी आप कोई सीड लगा के देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसकी रूट्स निकलती हैं। ठीक है ना, जो शूट जो निकलती है, जो मैंने शूट बोला जो जमीन के ग्राउंड के ऊपर आती है, दैट कम्स आफ्टर द रूट। पहले रूट्स निकलती हैं। कोई भी हम सीड लगाते हैं तो फर्स्ट द रूट्स कम्स आउट एंड उसके बाद फिर शूट, उसकी छोटी सी ग्रीन स्टेम बाहर आती है, बेबी प्लांट कम्स आउट। ठीक है, देन द शूट कम्स आउट एंड ग्रोज अबव द सॉइल। पेज नंबर 84 में आप देखोगे अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। प्लांट कहाँ से ग्रो करता है? सीड से ग्रो करता है ना? पहले सबसे पहले उसकी रूट्स निकलती हैं, फिर उसके बाद उसमें से शूट ग्रो करती है अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर। Then plants के, as you all know, whatever food item we get everything from plant. सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़ के हमको सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, तो हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले रूट की हम बात करते हैं। ठीक है, रूट सबसे पहले होती है, तो वी ईट सम रूट्स ऑल्सो। नाउ चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ रूट, कि हम कौन सा रूट है जो कि खाते हैं? कैन एनीबडी टेल मी कि कौन सी वेजिटेबल है विच इज, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं दे आर ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो देर आर सम वेजिटेबल्स विच आर रूट। ठीक है, जो कि रूट्स हैं, तो वो भी हम खाते हैं। कौन सी रूट है? जो कैरेट होती है, गाजर, कैरेट है, रेडिश, मूली, बोथ आर रूट। ये दोनों जो वेजिटेबल्स हैं दे आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आप देखोगे रेडिश है या कैरेट है और वो टर्निप जो होता है, शलजम, बीट रूट, दीज आर ऑल रूट्स। ये जो एक्चुअल जो जिसको हम खाते हैं, जो वेजिटेबल है, वो तो ज़मीन के नीचे रहता है, दैट इज अंडर द ग्राउंड, और ऊपर उसकी पूरी लीव्स रहती हैं। ठीक है, तो कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट,
ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं दे आर द रूट्स. सो वी ईट रूट ऑफ द प्लांट. देन स्टेम. स्टेम निकलती है. स्टेम आपने नॉर्मली देखा होगा. स्टेम इज नॉर्मली ब्राउन इन कलर. बहुत जो छोटे प्लांट होते हैं, वेरी सॉफ्ट स्टेम विच है, जिनकी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, उनकी जो स्टेम है दैट इज ग्रीन इन कलर. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ब्राउन स्टेम. ठीक है. तो हम कुछ प्लांट्स की स्टेम भी खाते हैं. नाउ कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? Come to page number 85. We eat different parts of a plant. Okay. The stem is green or brown color. इधर अभी हमने root का पढ़ा कि a plant grows from a seed. First the root comes out and under the ground. Then the shoot comes out and grows above the soil. Then we eat different parts of a plant. The stem is green or brown colored and इट सपोर्ट्स द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट. जैसे अभी मैंने बताया कि जो स्टेम होती है वो प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करती है. ठीक है. इसीलिए आप देखोगे कि जिस प्लांट की स्टेम स्ट्रांग होती है वो प्लांट तो सीधे खड़े रहते हैं, बट द प्लांट्स विच आर वेरी सॉफ्ट स्टेम, वो दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. ठीक है. तो वी सम स्टेम स्टोर फूड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, शुगर केन. इसका मतलब ये है कि हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं. स्टेम जो है दैट इज ग्रीन और ब्राउन इन कलर, या तो ग्रीन होती है या ब्राउन होती है. और सम स्टेम्स, कुछ स्टेम्स जो हैं वो जो फूड होता है वो स्टेम्स जो है वो फूड स्टोर करती हैं. जो आलू खाते हैं, पोटैटो है, जिंजर, अदरक या गन्ना, ऑल दीज आर स्टेम्स. ठीक है. ये जो वेजिटेबल्स हैं, जिंजर है, पोटैटो है, this thing sugar cane है, these are stem part of the plant. this stem store food मतलब जिस पार्ट को हम खाते हैं. ठीक है. जिस पार्ट को हम खाते हैं तो these are stems. stems को भी हम खाते हैं, stem को खाते हैं. then leaves. leaves पिक्चर बुक में आप एग्जांपल देख सकते हो. पोटैटो है, जिंजर है, शुगर केन है. ठीक है. then leaves you all know leaves are green in color and they make food for the plant. ये मैंने बताया था कि लीव्स जो है वो प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. खाना प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि कुकिंग करते हैं, बट जो भी प्लांट को जो नरिशमेंट मिलता है, जो खाना होता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द फूड लीफ. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. अभी आप जब और आगे क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे. ठीक है. तो वी ईट सम लीव्स. हम बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है विच आर लीफ. जैसे कैबेज है. कैबेज आपने देखा होगा, वो पूरी एक जो कैबेज पूरी होती है, इट इज ऑल लीफ. और लेयर ऑफ लीफ है. ठीक है ना. लीफ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक 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 लेयर. तो कैबेज है, पालक, जो हम जितने भी साग खाते हैं, स्पिनच है, फेनुग्रीक है. जैसे जाड़ों में भी विंटर आ रहा है, जाड़ा आ रहा है, तो हम बहुत तरह के साग खाते हैं. साग क्या है? दे आर ऑल लीफ. पालक का साग है जिसको स्पिनच बोलते हैं, मेथी का साग है, फेनुग्रीक है. ठीक है. और बहुत सारे साग मिलते हैं. धनिया की पत्ती खाते हैं हम. जाड़ों में धनिया की पत्ती भी बहुत मिलती है. धनिया की पत्ती खाते हैं. पुदीना जो खाते हैं गर्मियों में, मिंट. ऑल दीज आर लीव्स ओनली. सो वी ईट लीव्स ऑल्सो. हम लीव्स भी खाते हैं. ठीक है. एंड देन फ्रूट या वेजिटेबल जो कि फाइनली जो ग्रो करता है वो तो हम खाते ही हैं. कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर भी खाते हैं. ठीक है. कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर भी खाते हैं. जैसे कॉलीफ्लावर, गोभी. गोभी क्या है? गोभी इज अ फ्लावर. इट इज अ बंच ऑफ. गोभी में आप देखोगे कि छोटे 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 बहुत सारे उसमें फ्लावर्स का पूरा एक मतलब एक साथ पूरा ग्रो करता है. वो जो अंदर उसमें छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर नोन एज फ्लोरेट्स. ठीक है. तो कॉलीफ्लावर नाम से हमें समझ में आ रहा है. कॉलीफ्लावर दैट इज द फ्लावर पार्ट ऑफ द वेजिटेबल. ब्रोकोली जो ग्रीन कॉलीफ्लावर होती है, दैट इज ऑल्सो द फ्लावर पार्ट ऑफ द वेजिटेबल. ठीक है. जो प्लांट होता है उसका फ्लावर पार्ट है. तो कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, दीज आर ऑल फ्लावर्स. जैसे बनाना होता है, तो जब बनाना का पेड़ आपने देखा होगा, बनाना एक सिंगल तो कभी ग्रो नहीं करता है, उसका पूरा इतना बड़ा बड़ा बंच होता है, बहुत सारे बनानाज होते हैं. तो पूरा बंच बनने से पहले वो फ्लावर होता है ऐसे शेप में, उसके बाद उसमें से बनानाज निकलते हैं. तो वो जो फ्लावर होता है दैट इज ऑल्सो ईटन. ठीक है. और भी कुछ कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ कुछ जैसे साग वगैरह होते हैं कि उनके जो फ्लावर्स होते हैं दैट इज ईटन. लोग उसको खाते हैं. ठीक है. सो वी ईट फ्लावर्स ऑल्सो.
फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है प्लांट का वो तुम खाते ही खाते हैं, वेदर फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल है, जो भी है वो तुम खाते ही हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, ग्रीन चिली है, कैप्सिकम है, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दे आर ऑल ईटन। ठीक है, तो हम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी खाते हैं। एंड व्हाट एल्स, लीफ भी हमने बात कर ली, तो वी ईट रूट ऑल्सो, वी ईट स्टेम, वी ईट फ्रूट, वी ईट फ्लावर, वी ईट लीफ। ठीक है, ब्रांच एज सच हम नहीं खाते हैं, बट यस जैसे कोरिएंडर होता है, कोरिएंडर की ब्रांच जो होती है दैट इज वेरी सॉफ्ट, ग्रीन होती है, तो उसको जब हम कोरिएंडर धनिया की पत्ती काटते हैं किसी चीज़ों पर डालने के लिए तो हम उसकी ब्रांच भी काट देते हैं, बट नॉर्मली हम ब्रांच वी डू नॉट ईट। हो सकता है किसी की ब्रांच एज सच खाते होंगे, बट ब्रांच उतना नहीं खाते, बट वी ईट रूट, स्टेम, fruit, flower and leaf. So these are the different parts of a plant which are eaten. Okay, so I hope children this is clear. In the next class we will talk about different types of plant. Okay, so that is all for the day. Thank you and have a good day.